नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आर एस विस्टेकर के बारे में। आर एस विस्टेकर ने मेनली दिया द नेचुरल क्लासिफिकेशन। हमें पता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक करेक्टर के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम जितना करेक्टर बात कर सकते हैं। 1969 में आर एस विस्टेकर ने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और उनका क्लासिफिकेशन का मेन एजेंडा था प्रोक्योटिक सेल्स। प्रोक्योटिक सेल क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर हम ये सेल, हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। एक उसका दिमाग दैट्स नोन एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके अंदर का लिक्विड दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर का आउटर मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, राइट। हमें इतना पता है। तो प्रोक्योटिक और यूक्रियोटिक में बस डिफरेंस ये है कि प्रोक्योटिक पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है ना, वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होता, बट यूक्रियोटिक के अंदर न्यूक्लियस में वेल डिफाइन होता है और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। बस इतना ही डिफरेंस है कि प्रोक्योटिक के अंदर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये हमने क्या बोला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है, वेयर एज यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसलिए पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस फिक्स होता है और प्रोक्योटिक पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस डिफर करता है, ठीक है। उन्होंने उसके बाद फिर बात की यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर एक सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस अगर होता है दैट्स कॉल्ड द यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मेनी सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस स्पेशलाइज सेल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड न्यूट्रिशन सिंपल सा, जिस प्रोसेस से फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिस प्रोसेस से फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इस न्यूट्रिएंट्स का तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, राइट, एटीपी, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेनली कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर एस विस्टेकर ने क्लासीफाइड किया और इसके बेसिस में इन्होंने 5 किंगडम के बारे में डिस्कस किया। पहला आता है मोनेरा, दूसरा आता है पोटिस्टा, तीसरा आता है प्लांटी, चौथा आता है फंजाई, पांचवा आता है आपका एनिमेलिया, राइट। तो इन्होंने बात की मोनेरा के बाद। मोनेरा में इन्होंने क्या बोला कि मोनेरा क्या है आपका, मोनेरा दिया था यूनिसेलुलर, मोनेरा क्या है आपका यूनिसेलुलर। साथ साथ में आपका पोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ही रहेंगे, राइट। वेयर एज द आपका एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, द 3 ऑफ द मल्टी सेलुलर, ठीक। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो उन्होंने बोला पोटिस्टा दे आर द प्रोक्योटिक, वेयर अदर ऑल आर द यूक्रियोटिक्स, ठीक है। सब क्या रहेंगे आपके यूक्रियोटिक्स रहेंगे। बात क्या ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो मेनली अगर हम प्लांट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज मेड ऑफ आपका सेलुलोज, राइट। तो सेलुलोज मेनली प्रोटिस्टा भी किससे निकला आपका सेल, आप प्लांट से निकला तो उसके अंदर भी सेलुलोज का वॉल प्रेजेंट होगा। और वेयर इज आपका जो मोनेरा है वो भी क्या सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बट साथ साथ में एक लेयर और होगा दैट्स कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर अराइज फ्रॉम द प्लांट। तो ये कहता है कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। वेयर इज एनिमल के पास आपकी लेयर एब्सेंट होती है। वेयर इज बट फंजाई केस के अंदर लेयर थी दैट्स नोन एज काइटिन, मेड ऑफ काइटिन, ठीक। ऑर्गेनेल्स, तो प्रोक्योर्स के पास ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे बट अदर हैव द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, सबके अंदर क्या होंगे ऑर्गेनेल्स आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक। न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन मोड मिली दिया था ऑटोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक में कौन सा आपका, ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी फोटोसिंथेटिक्स, राइट। वेयर एज हमने बोला कि हमने पोटिस्टा और मोनेरा भी कहाँ लिखा आपका प्लांट से लिखा हुआ, तो इसके अंदर मेनली क्या होगा, इसके अंदर भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ साथ में आपका हेटरोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पेशेंट होगा। ऑटोट्रॉपिक में दोनों होंगे आपका फोटोसिंथेटिक्स एंड कीमोसिंथेटिक्स। वेयर एज हेटरोट्रॉपिक में क्या होंगे, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेयर एज अगर बात करें न्यूट्रिशन इन आपका मोनेरा, तो उसके अंदर भी आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाए जाएंगे और आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाए जाएंगे, ठीक। वेयर बात करें एनिमल केस में तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 हो सकता है, एक क्या हो सकता है सेप्रोफिटिक हो, यह हो, एक हो सकता है आपका होलोजोइक हो आपका, ठीक है। सेप्रोफिटिक डेड अगर ऑर्गेनिज्म खाना है दैट्स कॉल्ड सेप्रोफिटिक, और होलोजोइक मतलब होता है सॉलिड फॉर्म से फूड से खाना है दैट्स कॉल्ड होलोजोइक। तो मेनली का फंजाई केस में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे आर राइज फ्रॉम द प्लांट एनिमल, ठीक है।
तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, मोनो प्रो फंगल प्लांट, सी एनिमल बन गया, ठीक है। तो एम फॉर द आपका मोनेरा, पी फॉर द पोटेस्टफ, एफ फॉर द फंजाई, पी फॉर द प्लांट एंड ए फॉर द एनिमल। तो ये हमने बात किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, RSVT का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।